कमरा अंधेरा हो जाए, जैसे सुबह का टाइम है तो कमरे में रोशनी कम है, अगर कहीं से चारों तरफ से कहीं भी कोई छेद होता है तो छेद से जब लाइट आती है तो तुम लाइट की पूरी बीम देख सकते हो। यस सर। उसमें पूरी बीम दिखाई दे सकती है, पूरी लाइट की एक बीम तुम्हें ऐसी नजर आ जाएगी कि लाइट की कितनी बीम पड़ रही है, जितना छेद होगा उसी के हिसाब से लाइट देख लो। तो जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में प्रवेश करती है, वायुमंडल का मतलब यहाँ है कि अगर हम कमरे की बात कर रहे हैं, जैसे ही कमरे में प्रवेश करती है तो उसका चारों तरफ कण होते हैं, यहाँ भी कण है, तो जैसे ही उसमें प्रवेश करती है तो जो कणों से टकराने के बाद में वो प्रकाश फैल जाता है। क्या होता है? फैल जाता है, यानी कि प्रकीर्णन हो जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकीर्णन का मतलब है फैलना। अब ये प्रकाश जो जाता है, ये प्रकाश जो है वायुमंडल के कणों से टकराने के बाद में जब प्रकाश से पीड़ित हो जाता है, और ये लाइट है, बीम है, प्रकाश किरण पुंज, इसको हम कहते हैं प्रकाश किरण पुंज। और सर जो ये रोशनी होती है, और पुंज का मतलब होता है जब पूरी की पूरी एक से ज़्यादा कणों से प्रकाश टकराता है तो पूरी एक बीम बन जाती है सर उसी को कहते हैं पुंज। सर ऐसे ही अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें दिखता तो है। ये प्रकाश की किरण जब किसी भी ऐसी जगह प्रवेश करती है जहाँ पर ये प्रकाश के जो कण होते हैं इनसे टकराने के बाद प्रकाश फैल जाता है चारों तरफ, और उतनी जगह में फैलेगा जितनी जगह से प्रकाश आता है। ये पूरी की पूरी जो बीम हमें दिखाई देती है इसी को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। इसी को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। यानी कि प्रकाश, जब कोई प्रकाश किसी वायुमंडल के माध्यम में प्रवेश करता है तो कणों से टकराने के बाद वो फैल जाता है, तो हमें एक किरण पुंज की तरह दिखाई देता है जिसको हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब इसमें एक और चीज़ होती है, ये जो कण है ये बहुत तेजी से गति करते हुए देखे होंगे, आगे भी क्या होता है बहुत तेजी से। यस सर। इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। ब्राउनी गति। ब्राउनी गति कहते हैं। टिंडल प्रभाव क्या हो गया, ब्राउनी गति क्या हो गई, ये चीज़ है। जैसे कि देखो मूवी में कभी देखा हो जंगल है और पूरी लाइट आती दिखाई देती है, घना जंगल है और सूर्य का प्रकाश एक बीम बहुत तेज आ रही है, थोड़ी बीम आ जाती है, कहीं चौड़ी आ रही है, कहीं पतली आ रही है, पूरी की पूरी ऐसे। और उसमें क्या है, वो कड़क है चारों तरफ, जहाँ प्रकाश पड़ता है वहाँ फैल जाता है, जहाँ प्रकाश नहीं पड़ता वहाँ अंधेरा है। तो उसी घटना को हम कहते हैं टिंडल। इसके बाद है रे लाइट का नियम। ये अल्फा होता है, इसको अल्फा बोलते हैं, गामा गलत, ये लैम्डा है, ये लैम्डा उल्टा हुआ है। लैम्डा को कहते हैं तरंग को एक नाम दिया गया है, इसकी तरंग का एक सिंबल है जिसको हम प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं तरंग दैर्घ्य को। तो इसका रिलाइट का जो नियम होता है अल्फा 1/λ की घात 4। बस इसका फॉर्मूला याद करना और कुछ नहीं करना। तरंग होती है तरंग प्रकाश, ये जो आ रही है इसको कहते हैं तरंग। जब कोई प्रकाश एक किरण पुंज के रूप में हम तक पहुँचता है तो वो तरंगों के माध्यम से पहुँचता है, तरंगों के माध्यम से लंबी लाइन सीधी किरण आ जाती है, उसको हम तरंग कहते हैं। जैसे टॉर्च हम ऐसे जलाते हैं तो यहाँ से वहाँ तक रोशनी पहुँच जाती है, जितना उसका छेद होगा आगे का भाग होगा उतनी लाइट जाएगी सीधी की सीधी, उसे कहते हैं तरंग। अब वो लंबी कितनी है उसको कहते हैं दैर्घ्य। दैर्घ्य का मतलब है लंबाई, कोई तरंग कितनी लंबी है या फिर उसकी पावर नाम दिया गया है। दैर्घ्य मीन्स लंबाई, अब प्रकीर्णन क्या है, प्रकीर्णन मीन्स होता है फैलाव। यस सर, अभी और ये कणों पर डिपेंड होता है, कणों पर निर्भर होता है।
कण होते हैं, बड़े कण होते हैं बड़े कण होते हैं, और कुछ मीडियम में होते हैं। छोटे कण होते हैं, बड़े कण होते हैं। छोटे कण होते हैं तो जल्दी फैल जाते हैं, यस सर। बड़े कण होते हैं तो फैलने के लिए टाइम टाइम लगता लेता है। समय। जैसे सूरज का प्रकाश है, ये इसके कण बड़े हैं, तो जब ये फैलता है तो पूरा का प्रकाश जो है वो सफ़ेद दिखाई देता है। सूरज के कण बड़े हैं, जैसे अब नीले कण है, आसमान नीला दिखाई देता है, तो ये छोटे कण होते हैं। तो ये छोटे कण है बहुत जल्दी फैल जाते हैं, तो फिर वो उसी हिसाब से हमें जिस कलर के कण होंगे उसी हिसाब से हमें वो दिखाई देगा। उसी को कहते हैं प्रकीर्णन, यानी कि प्रकाश का फैलना प्रकीर्णन कहते हैं। ये प्रकीर्णन है। अल्फा इक्वल टू, ये अल्फा जो प्रकीर्णन 1 लैम्डा का, लैम्डा की घात 4। लैम्डा का मतलब है इसकी तरंग दैर्घ्य। कोई तरंग जो है, जो प्रकाश फैल रहा है वो कितना फैल रहा है, तो वो तरंग दैर्घ्य के अनुसार फैलता है। तरंग दैर्घ्य जितनी देगा उसकी वैल्यू यहाँ रख दो, ऊपर 1 होगा, सॉल्व कर दो, निकल आएगा। लेकिन पूछा नहीं आज तक कभी।